हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केएस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.3 का परिचय। तो प्रश्नावली 9.3 में क्या है कि किसी बिंदु का किसी रेखा से दूरी, जैसे मान लो कि आपका y एक्सिस है और मान लो ये आपका क्या है x एक्सिस, और यह कोई एक क्या है एक रेखा है। ठीक, इस रेखा का कुछ न कुछ समीकरण होगा। मान लेते हैं इस लाइन को हमने बता दिया L, तो इस रेखा का कुछ न कुछ समीकरण होगा। मान ली इस रेखा का जो समीकरण हुआ है ax + by + c = 0। अरे रेखा का समीकरण इसी रूप में होता है ना। अपने आपने जितना भी रेखा देखा y = mx + c, इस बात का मतलब क्या है, कुछ y होगा कुछ c होगा और कुछ क्या होगा नंबर होगा। तो हमने अब उसे क्रम से लिख लिया। मान ले कुछ x होगा कुछ y होगा और कुछ एक नंबर होगा। हो सकता है x सामने कुछ नंबर हो a, y सामने कुछ नंबर हो, उसे कह देते b, और जो नंबर बचेगा बाकी उसे बोल देते c = क्या 0। तो आपको जब दूरी का बात आएगा, आपको रेखा किसी भी तरीके से उसका समीकरण लिखो, आपको लिखना इसी फॉर्म में पड़ेगा। जैसे ख्याल करो, आप ये पढ़े अपने x/a + y/b = 1, यही फॉर्म पड़े रेखा का। तो आप इसका गुणा इसमें करो bx, इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा ay, और इसका गुणा इसमें करो ab बराबर कितना हुआ 1। तो आप यहां से लिख सकते हो bx + ay = ab, और जब इसको इधर लोगे तो bx + ay - ab = 0। तो हो गया नहीं इस फॉर्म में। और देखो x होगा y होगा, x सामने कुछ नंबर y सामने कुछ नंबर, बाकी जो बचेगा उसे हम क्या बोल देंगे c। तो किसी भी रेखा का जब हमको किसी बिंदु से दूरी चाहिए तो सबसे पहले आप उस रेखा को किस फॉर्म में लिखोगे, ax + by + c = 0 के रूप में लिखोगे। और मान लो कि जो बिंदु है उस बिंदु का निर्देशांक कितना है x1, y1। हमें इसी बिंदु से इस रेखा की दूरी चाहिए। जब बात करते हैं दूरी का तो ध्यान से देखो, इस रेखा इस बिंदु से इस रेखा की ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। हम इन सब दूरी का बात नहीं करते, हम बिल्कुल एकदम सबसे छोटे दूरी का बात करते हैं, जो कि क्या होता है इस रेखा पर लंब होता है। यानी हम किस दूरी का बात करते हैं, लंबवत दूरी का बात करते हैं। किस दूरी का बात करते हैं, लंबवत दूरी का बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो मान लो ये दूरी क्या है d, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इस रेखा का मान लेते हैं ये पॉइंट आपका है A। ये पॉइंट क्या है A, कोई एक रेखा है, उस रेखा का जो समीकरण है, चलो ए हम इधर लिख रहे वरना ये OA लग रहा है ना। कोई एक रेखा है, उस रेखा का समीकरण ax + by + c = 0 इस रूप का है। हमें कोई एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक कितना है x1, y1। इस बिंदु से इस रेखा पे जो लंब डालोगे वो लंब की लंबाई बताना। लंब का मतलब इस बिंदु से इस रेखा के बीच की यही दूरी का काम करेगा नहीं करेगा। तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला रखो, ये जो दूरी होता है ये कितना होता है माड में, माड को लगा, क्योंकि जब हम ये वैल्यू रखेंगे प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, दूरी माइनस लेना नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे प्लस। तो माड में ध्यान से देखना, ध्यान से, जहां x है वहां पर आप क्या रख देना x1, यानी वो बिंदु का x निर्देशांक ax1 प्लस b, y की जगह क्या रख देना y1, और बाकी प्लस c बटे √a² प्लस b²। यही क्या हो गया दूरी। बात समझ में आया। जैसे अगर आपसे पूछा कि एक कोई रेखा है लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0। इस रेखा से बिंदु 2, 3 की दूरी बताइए। कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक कितना है 2, 3। इस बिंदु से ये कुछ रेखा होगा, इस रेखा की दूरी बताना है। तो सीधा अगर आपको दूरी d लिखना होगा तो कैसे लिखो, माड में जहां x है वहां पर आप क्या रखोगे, जैसे ध्यान से देखो ये आपका x1 हुआ, आपका y1 हुआ, तो x की जगह आपको x1 रखना है, यानी 2 × x1 का वैल्यू कितना है 2, प्लस 3 × y की जगह कितना है 3, प्लस 5 बटे रूट में a² प्लस b², यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना आया 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, प्लस 5 बटे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, √13। बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हुआ 9 4 13 और 13 5 18, यानी 18 बटे √13। यही क्या आ गई दूरी। बोलोगे स्मार्ट का काम, अरे जरूर नहीं हमेशा माइनस ही आए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस है। कभी ये दूरी हल करेगा, जैसे मान लो अभी यहीं पर हम ऐसे बोल देते, रेखा का समीकरण ऐसा होता कि माइनस कितना 3 त्रिका 9 4 13, 13 मान लो यहाँ पर कितना कर देते 14, तब आप यहाँ पर क्या करते, तो फिर आप यहाँ पर -14 ही तो लिखते। तो जब -14 यहाँ पर भी लिखते हैं तो 9 4 13, 13 में से 14 घटाओ कितना -1 आ जाएगा। लेकिन ये -1 का मान लोगे, जब -1 का मान लोगे वो क्या आ जाएगा +1, यानी उस रेखा की दूरी कितनी हो जाएगी 1 बटे √13। तो क्या आप निकाल सकते हो
एक बिंदु की एक रेखा से दूरी बता सकते हो, कुछ नहीं करना है, रेखा के समीकरण को सबसे पहले इस फॉर्म में लाओ, x लिखो, y लिखो और कांस्टेंट जो भी रहेगा आप एक तरफ लाके, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ क्या कर देना, जीरो, बराबर की दूसरी तरफ क्या करना है आपको, जीरो, और जिस बिंदु से इसकी दूरी चाहिए x निर्देशांक में आप लाके x1 रख देना, y निर्देशांक में आप लाके y रख देना, वही क्या हो जाएगी, उस रेखा की उस बिंदु से दूरी। क्या ये आर्टिकल समझ में आया है ना। अब दूसरा क्या है, आपको दो समांतर रेखा देगा, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी चाहिए। तो आप अगर इसमें हेडिंग करना था आप यहां पर लिख सकते थे, हम यहां पर हेडिंग लिख दे रहे हैं कि दिए गए बिंदु से, दिए गए बिंदु, मान लो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 कामा y1 से रेखा L के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है। तो आप ये पूरा ये फिगर बना लेना और उसके नीचे आप ये लिख लेना। अगर आपको एग्जांपल भी चाहिए तो आप एग्जांपल भी कॉपी करिए, ये तो केवल आपको समझाने के लिए लिखे थे कि ये रेखा किस फॉर्म का हो सकता है या कैसे हम उस फॉर्म में लाएंगे। तो आप कॉपी कर चुके होंगे। अब आप हेडिंग डालो, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, दो समांतर, जैसे मान लो कि एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं L1 और इसको हम बोल देते हैं L2। तो जो L1 का इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या प्लस c1 बराबर 0। और जो दूसरा लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसे होगा, ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। बात समझ में आ रहा है ना। क्या ये दोनों, आप ये पूछ सकते हो कि ये दोनों बराबर क्यों लिए, बोलो, आप ये पूछ सकते थे, क्लास 10th में इसका रीजन आप पढ़े। अरे क्या ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, आप वहां पर पढ़े थे a1 अपान a2, अगर ये नहीं बराबर होता है b1 अपान b2 यानी रेखा प्रतिच्छेद कर जाती है। हमें समांतर का देखना है, समांतर कब होती है, जब a1 अपान a2 ये बराबर हो b1 अपान b2 लेकिन ये ना बराबर हो c1 अपान c2। तो हमने अगर यहाँ पर a लिया तो यहाँ पर भी क्या लिया, a लिया, तो क्योंकि a अपान a करेंगे तो 1 हो जाएगा और जब b अपान b करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 1 के, और इसको हमने कुछ अलग अलग ले लिया। और अगर ये दोनों ये भी बराबर हो गई तब यानी फिर वो दो रेखा ने तो एक ही रेखा हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरा रीजन कहां से है, दूसरा रीजन आप देख सकते हो ऐसे, क्योंकि आपको पता है अगर दो रेखा समांतर होगी तो उसकी प्रवणता क्या होती है, बराबर। और इसके पहले आपने पढ़ा है अगर दो रेखा बराबर समांतर है तो उसकी प्रवणता बराबर होती है, और दो रेखा एक दूसरे पे लंब है तो उसकी प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। तो अगर दो रेखा समांतर है तो पहले की प्रवणता अगर m1 है तो दूसरी की प्रवणता कितनी होगी, m2 होगी। और रेखा का जो जनरल फॉर्म होता है y = mx + c, बोलो हाँ। तो और दूसरी रेखा का भी इक्वेशन y = mx + c होगा, बोलो। तो जब प्रवणता बराबर थे इसका प्रवणता m1 न लिख के m ही लिख देते, इसके प्रवणता को भी m ही रहने देते हैं। बाकी इसमें x है तो इसमें भी तो x होगा, इसमें y है तो इसमें भी y होगा। ये कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है क्योंकि प्रवणता बराबर रखना है, बाकी ये अलग हो चाहे समान हो, उससे क्या मतलब। तो देखो ये केवल कांस्टेंट ही तो अलग अलग आएगा, बाकी सब कुछ सेम हुआ कि नहीं सेम हुआ। इसीलिए हमने यहाँ पर a लिखा तो यहाँ पर भी a लिखा, यहाँ पर b लिखा तो यहाँ पर भी b लिखा, यहाँ पर c1 लिखा तो यहाँ पर b, यहाँ पर c2 लिख दिया, थोड़ा अलग कर दिया क्योंकि रेखा समांतर है तो समांतर है, अगर एक ही लाइन पा जाएगी तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, d। और कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। जब दूरी का बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य लंबवत दूरी से होता है। तो मान लेते हैं कि अगर इनके बीच की दूरी d है तो d बराबर क्या हो जाएगा, माड में ध्यान से देखना, बस ये कांस्टेंट घटा देना c1 - c2, और इसके कांस्टेंट में से इसका कांस्टेंट घटा देना अपान रूट। अब बोलोगे इसमें से इसको घटा कि इसमें से इसको घटा, अरे आप किसी में से घटाना है यार, मार लेना है, इसमें से इसमें घटाओगे प्लस आ रहा होगा तो इसमें से इसमें घटा दोगे माइनस आ जाएगा, तो मार लोगे फिर वही वैल्यू मिल जाएगा। और रूट में क्या आ जाएगा, a² + b², a² + b²। बोलोगे इसका लिखे कि इसका दोनों का सेम ही है ना, चाहे जिसका a लिखो चाहे जिसका भी लिखो। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर ये आपको इक्वेशन दिया 2x + 3y + 5 = 0, ये एक रेखा का समीकरण हुआ, और 2x + 3y + 7 = 0, ये दूसरी रेखा का समीकरण हुआ। क्या दोनों रेखा समांतर है कि नहीं समांतर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए समझ लेना दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो मान लो अगर इनके बीच की दूरी पूछी, अगर इनके बीच की दूरी d है तो d बराबर क्या आ जाएगा, माड ऑफ c1 - c2 यानी 5 - 7 बटे रूट ऑफ
7 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना 5 में से 7 घटाओगे -2 आएगा, और -2 का मान लोगे क्या आ जाएगा +2 बटे 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 9 4 13 यानी करड़ी में 13। इनकी बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 2 बटे करड़ी में 13। तो बस ये आपका 2 हेडिंग था। तो इसमें एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी कर ले। आओ पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। तो इसका उदाहरण नंबर 9 ना, एग्जाम्पल 9 पुराने बुक के हिसाब से आपका उदाहरण नंबर कितना है 18। तो क्या बोला है, बिंदु 3 का -5 की रेखा 3x - 4y - 26 बराबर 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है जब दूरी निकालना है तो दूरी आप डायरेक्ट कैसे निकालते हो, मार डाल, बस जहां ये आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, एक जगह x1 रखते हो यानी 3 × 3 माइनस है माइनस लिखोगे, 4 × y की जगह क्या लिखोगे -5 -26 अपान √a² प्लस b स्क्वायर। बात समझ आ रहा है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से मत इसका स्क्वायर कर देना, इन दोनों के x पूरा और y गुणांक के स्क्वायर का योग करना है। तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना है 3 × 3 9 माइनस माइनस प्लस 5 × 20 -26 बटे √9 प्लस 16। तो कितना आ जाएगा d बराबर 25 में से 26 घटाओगे -1 बचा, और 9 में से -1 घटा दोगे 8 बचा, और बटे 16 9 25 √25 यानी 8 बटे कितना 5। ये क्या हो गई उन दोनों इस बिंदु की इस रेखा से दूरी। समझ में आ रहा है ना। एक एग्जाम्पल और आपका है एग्जाम्पल नंबर 10, इसको भी आप देख लो। आपसे क्या बोला है कि समांतर रेखाओं 3x - 4y + 7 बराबर 0, 3x - 4y + 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, तो आप क्या करोगे, जब ये देखो ये आपका ax + by + c1 हुआ, और ये आपका ax क्योंकि जब समांतर होगा तो ये बराबर होगा प्लस by प्लस आपका c2 हो जाएगा। तो क्या लिखते हो दूरी, जब दो रेखा समांतर हो तो इनके बीच की दूरी c1 - c2 अपान √a² प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो c1 - c2 यानी माड में 7 - 5 बटे √a²। a का वैल्यू आपका क्या है 3 का स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या है देखो दोनों -4 है, तो प्लस -4 का स्क्वायर कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा 7 में से 5 घटाओगे 2 का माड बटे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करो वो भी +16 आ जाएगा। तो कितना आया 2 का माड 2 ही आ जाएगा, और 16 9 रूट में 25 यानी 2/5। इनके बीच की दूरी कितनी होगी 2/5। समझ में आ रहा है ना। तो चलो फिर आपका ये जो प्रश्नावली का क्वेश्चन उसे हम अगले लेक्चर में कर देते हैं। तो फिर आज कहां पर माइनस होगा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी सॉरी ये आपका सुधार लेना -4 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि a का वैल्यू ये हुआ b का वैल्यू -4 हुआ, तो b का स्क्वायर करते तो -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर वो फिर से क्या आ जाएगा +16। तो प्रश्नावली का लेक्चर अब बाद में करते हैं, उसे अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक आपको जो कॉपी करना आप कॉपी कर लो, फिर आज यहाँ बस करें। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।